Hey guys, welcome back. This side Vishnu Modanwal and you are watching Vishu Sir 2219. So guys, I am very pumped up today with full of excitement and a lot of confidence. So basically आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट नोटपैड, यानी एक जो बिगनर होते हैं उस बिगनर को कैसे नोटपैड को यूज करना है, एक पूरा ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ। जो बिगनर है वो एक एक चीज एक एक बारीकी से जानेंगे, इसमें एक डीप नॉलेज है इसमें, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सके, बहुत सारे वैल्यू आपको मिल सके। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नोटपैड का। नोटपैड आपका टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको विंडोज इंस्टॉल करते ही आपको मिल जाता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे आप बेसिकली कोई भी चीजें नोट कर सकते हो, कोई भी चीजें यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी चीजें आपको नोट करना है और बेसिकली अगर आपको वेबसाइट वगैरह बनाने हैं तो आप नोटपैड का ही यूज करते हो बाय HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका फुल ट्यूटोरियल जानते हैं, मिलते हैं। चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं। हे गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं बेसिकली अपने स्क्रीन पे। तो आज जानते हैं हम लोग नोटपैड क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नोटपैड ओपन कैसे करते हैं। आपका ये लैपटॉप हो या फिर पीसी हो, तो जो भी हो, तो हम जानते हैं सबसे पहला स्टेप कि नोटपैड ओपन कैसे करते हैं। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। आप किसी भी मेथड को जो आपको इजी लगे आप चूज कर सकते हो। तो इसमें पहला क्या है, आप बेसिकली जाते हो यहाँ पे विंडो बटन पे जैसे ही प्रेस करते हो, यहाँ पे आपका ये पैनल ओपन हो जाता है। इस पैनल में आप ऑल प्रोग्राम दिख रहा है, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे एसओ सीरीज नाम का एक ऑप्शन होता है। उस एसओ सीरीज के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से कि आपका नोटपैड मिलता है। और नोटपैड पर जैसे ही क्लिक करते हो हमारा ये नोटपैड ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटपैड ओपन करने का ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, लो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारा होता है, बेसिकली हम जाते हैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही विंडो प्लस आर बटन प्रेस करते हैं ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। इसमें ये जो ओपन वाला सेक्शन है इसमें हम टाइप करते हैं नोटपैड, NOTEPAD, ठीक है। और जैसे ही नोटपैड प्रेस कर टाइप करके एंटर करते हो, आपका जो नोटपैड होता है वो ओपन हो जाता है। ये दूसरा तरीका होता है। तो बेसिकली हमारा पे यहाँ पे नोटपैड ओपन हो चुका है। तो इसमें जो मेरा ऑलवेज से जो फेवरेट पार्ट रहा है वो होता है इसका एलिमेंट्स। तो वो मुझे एलिमेंट्स इसके जानने में बहुत मज़ा आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इसमें इसके जल्दी जल्दी से इसके एलिमेंट्स सारे बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो पहला है आपका टाइटल बार। यहाँ पे ये जो ऊपर की पहली लाइन आपको दिख रही है ये आपकी होती है टाइटल बार। मतलब जो भी आप विंडो खोलते हो उसका बेसिकली यहाँ पे नाम दिखता है। आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से भी सेव करते हो उसका नाम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे होता है टाइटल बार। टाइटल बार में ये जो अनटाइटल्ड नोटपैड देख रहे हो आप यहाँ पे, तो ये टाइटल बार, ये पूरा जो एरिया होता है वो आपका टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। उसके जस्ट नीचे आपको थोड़ा सा लाइटेड एरिया दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो लाइटेड एरिया बेसिकली इसका होता है मेन्यू बार। यहाँ पे सारे मेन्यू स्टेबल होते हैं नोटपैड के। फाइल हुआ, एडिट हुआ, फॉर्मेट हुआ, व्यू हुआ, हेल्प हुआ, ये सारे आपके मेन्यू होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे, ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये होता है वर्किंग एरिया। जो हम देख रहे हो ना आप लोग कि ये टाइपिंग हो रहा है, तो बेसिकली ये जो टाइपिंग हो रहा है वो होता है आपका वर्किंग एरिया। अब बचे इसके दो और, ठीक है। एक होता है इसका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार जस्ट वर्किंग एरिया के नीचे आता है, ठीक है। ये जो आपका एरिया है दैट इज नोन बाय अ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, बट we can't see now where's the scroll bar.
मैंने बोल तो दिया हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, बट अभी भी हमको दिख नहीं रहा है कि ये हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल तो हमको दिख रहा है, वो लाइनिंग भी दिख रही है, लेकिन स्क्रॉल बार किधर है भाई, वो स्क्रॉलिंग वाला पार्ट किधर है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ से करते हैं अपने कीबोर्ड से जस्ट करते हैं एंटर एंटर, नो 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 नो, वी डोंट नीड टू एंटर, वी जस्ट नीड टू स्पेस। और जैसे ही हम स्पेस का ये इतना स्पेस करते हैं, हमारा नीचे शो हो जाता है हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और बेसिकली हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, बेसिकली हमारा जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है वो पेज को या तो लेफ्ट करता है या तो राइट करता है। अगर हमारा पेज लेफ्ट में है तो राइट करता है, और राइट में है तो लेफ्ट करता है। जैसे इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, दैट इज नोन बाई अ देयरफॉर दैट इज नोन बाई अ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ठीक है, हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब हम जानते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार बेसिकली हमारा वर्टिकली होता है। ठीक है, कॉलम जैसा जो आपको दिखता है वो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, जो रो जैसा दिखता है, मतलब रो वाली लाइनिंग आपकी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होती है, कॉलम वाली लाइनिंग आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार जैसे कि हम जानते हैं, अभी हॉरिजेंटल जैसे जाना कि ये पेज को लेफ्ट या राइट करने के लिए होता है, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल स्क्रॉल बार हमारा पेज को अप या डाउन करने के लिए होता है। अगर पेज ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर करने के लिए। तो बेसिकली अभी भी हमको ये वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख नहीं रहा है, हमको वर्टिकल एरिया दिख रही है लेकिन वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं दिख रही है। तो हम जस्ट टाइप करते हैं एंटर 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 एंटर, और ये हमारा शो हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार। और बेसिकली हम इजीली अब अपने पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, यानी अप या डाउन कर सकते हैं। बॉटम पे जाना हो तो इजीली बॉटम पे, और ऊपर जाना हो तो बेसिकली अप या यहाँ पे अप आ गया। ओके, यहाँ पे लेफ्ट या राइट, और यहाँ पे अप या डाउन। तो ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। उसके बाद हमारा इसके जस्ट नीचे हमारा आता है ये स्टेटस बार। अब स्टेटस बार का यहाँ पे यूज क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे लाइन नंबर और कॉलम नंबर, जिस भी लाइन पे आप रहते हो वो लाइन नंबर यहाँ पे शो होती है, जिस भी कॉलम पे होते हो वो कॉलम नंबर यहाँ पे शो होती है। तो बेसिकली हम एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन और फर्स्ट कॉलम में हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने लेफ्ट बटन क्लिक की, फर्स्ट लाइन और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट लाइन थर्ड कॉलम पे, और सेकंड लाइन थर्ड कॉलम पे, एंड थर्ड लाइन थर्ड कॉलम पे, ऐसे ये सारी चीज़ें शो करता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको चाहते हो अगर ऑफ या ऑन रखना तो आप वो भी कर सकते हो। अभी मैं सारी आपको एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल बेसिकली ये कंट्रोल पैनल में हमारे 3 बटन होते हैं, और वो बटन क्या क्या होते हैं, पहला है मिनिमाइज, दूसरा रिस्टोर, और चौथा जो है तीसरा क्लोज। यानी मिनिमाइज, दूसरा आप कैसे रिस्टोर कर सकते हो, या फिर आप उसको कह सकते हो मैक्सिमाइज। ओके, आप यहाँ से 1 सेकेंड, जब भी आप ये माइनस वाला आपको सिंबल दिख रहा है, आप जैसे ही माइनस वाले सिंबल पे क्लिक करते हो तो वो मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि हमारा जो विंडो है वो छिप जाता है, यानी वो क्लोज नहीं होता है लेकिन वो चलता रहता है, लेकिन वो स्क्रीन एरिया से हट जाता है। ठीक है, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, जस्ट टैप ऑन, और ये छिप गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से लाने के लिए ईजिली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये हमारा आ गया। ठीक है, 1 सेकेंड, ये आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे होता है रिस्टोर, यानी अब बेसिकली हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, हमको बंद नहीं करना है, हमको स्क्रीन एरिया से हटाना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको बस स्क्रीन एरिया से छोटा करना है। ठीक है, तो हमको बस वहाँ से एडजस्ट करना है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये स्क्रीन एरिया से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, ये छोटा हो गया। अब इसको बेसिकली हम अपने बेस पे अपने यूज अनुसार हम इसको सेट कर सकते हैं, यानी यहाँ से ये हो गया, अगर बड़ा जितना छोटा करना चाहो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे जितना बड़ा जितना छोटा करना आप यहाँ से इजीली माउस के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है,
ये होता है मैक्स, और इसमें ही हमारा होता है मैक्सिमाइज, यानी रिस्टोर। अगर रिस्टोर पे आती है तो वहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं, एक रिस्टोर का देता है, दूसरा आपका मैक्सिमाइज का देता है। तो रिस्टोर कब होगा, जब बेसिकली हमारा पूरे एरिया पे, यानी स्क्रीन के पूरे एरिया पे हमारा जब विंडो ओपन रहता है तो वहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन देता है। यानी बेसिकली हम अपने अपने इस पेज को छोटा करना चाहते हैं, ठीक है, और स्क्रीन पे हम दूसरी चीज़ें भी देखने चाहते हैं, तो वहाँ पे हम रिस्टोर का यूज करते हैं। तो जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, टैप करते हैं, हमारा छोटा हो जाता है और उस बेस पे हम स्क्रीन के बेस पे हम अपने विंडो को सेट कर लेते हैं। और दूसरा हमको मैक्सिमाइज करनी है, यानी हमको वापस से उस स्क्रीन इतना ही करना है, तो हम क्या करते हैं, उस मैक्सिमाइज पे जैसे ही क्लिक करते हैं वो टोटली हमारा स्क्रीन कवर कर लेता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है क्लोज का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो ये विंडो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कंट्रोल पैनल। अब आता है कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स आपका जैसे ही आप टाइटल बार पे राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, ठीक है, टाइटल बार पे राइट साइड पे आप जैसे ही राइट बटन को प्रेस करते हो माउस का, वैसे ही हमारा इसमें खुल जाता है कंट्रोल बॉक्स, जिसमें हमारे ऑप्शन होते हैं रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, जो आपने उधर देख लिया, ठीक है। आते हैं इस पे भी डिटेल में। तो इसमें हमारा गाइस सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि यहाँ पे मेन्यू क्या होते हैं, कमांड क्या होते हैं, सब कमांड क्या होते हैं, ठीक है, और ग्रुप क्या होता है। इसको हमको सबसे पहले समझना होगा। ओ लेट मी राइट मेन्यू, ग्रुप, कमांड एंड सब कमांड। अब समझो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब समझो हमारा जो मेन्यू होता है, जैसे ही हमारे एक विंडो में करीब बहुत सारे मेन्यू होते हैं, 6-7 या फिर 8 मेन्यू होंगे, ठीक है। एक या अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हो तो हमारा एक सॉफ्टवेयर में 6-7 मेन्यू होंगे। हर एक मेन्यू में आपके कुछ ग्रुप होंगे, ठीक है, और हर ग्रुप्स में कमांड होंगे जिसको आप ऑप्शन बोलते हो, और हर कमांड में अगर उसके अंदर भी कुछ आ रहा है तो वो आपके सब कमांड के नाम से जाने जाते हैं। यानी मेन्यू हो गया, ग्रुप हो गया, कमांड हो गया, सब कमांड हो गया। यानी मेन्यू के अंदर ग्रुप के अंदर कमांड फॉर्म होता है, कमांड के अंदर अगर कोई ऑप्शन आता है तो उसको सब कमांड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है मेन्यू, ग्रुप, कमांड और सब कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मेन्यू है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं फाइल में क्या क्या है। जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करते हैं इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इसमें है आपका न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट, ठीक है। चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। बेसिकली हमारा न्यू होता है, जब भी हमको एक न्यू पेज लेना होता है तो हम न्यू पेज जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा न्यू पेज आ जाता है। डोंट सेव, ओके। ये देखिए हमारा एकदम वापस से न्यू पेज आ गया, ठीक है। यानी हमको यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है, मतलब एक सिंपल सा ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ओपन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, बेसिकली अगर हमको कोई फाइल सेव की गई है और उसको से वापस से हम ओपन करना चाहते हैं, यानी हमने पहले कोई फाइल बनाई, इसमें फाइल बना के इसमें सेव की, और जब भी हम आते हैं और सोचते हैं कि वो फाइल हमको मिल जाए, तो यहाँ से हम ओपन पे जैसे ही क्लिक करते हैं इसमें जितनी भी फाइलें सेव होंगी वो आपकी यहाँ पे जहाँ पे भी आपने सेव किया होगा वो यहाँ पे शो कर। फिलहाल मैंने कोई फाइलें यहाँ पे सेव नहीं की है, ये रहा। और इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं एंड ओ दिस इज कोड, सॉरी, ये आपका HTML का कोड है। मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी फाइलें मैंने सेव
की हुई है वो इजीली ओपन के थ्रू हम इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेव। अब बेसिकली हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे, कोई भी हम अपना कोई भी चीज़ें ईजिली हम अपना सेव कर रहे हैं इस नोटपैड में। ठीक है, हम चाहते हैं लिख के रखना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने मैटर टाइप कर दिया। अब इसको हमको बेसिकली सेव करना है, तो क्या करेंगे, या तो इनके शॉर्टकट भी है। अगर न्यू का आप कंट्रोल प्लस एन करते हो तो इसका शॉर्टकट है, जैसे ही कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हो आपका न्यू पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ओ करते हो आपका ओपन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और बेसिकली जब भी आप सेव करना चाहते हो कोई चीज़, या तो आप कंट्रोल प्लस एस कर दो या फाइल मेन्यू पे क्लिक करो और उसके ऑप्शन में एक ऑप्शन है आपका सेव, उस पर जैसे ही क्लिक करते हो सेव करने का ऑप्शन आता है। और बेसिकली ये पहले से सेव था तो सेव हो गया। ठीक है, और लेट मी चेक, यहाँ पे हम न्यू एक बार और कर लेते हैं। ये हुआ न्यू। अब यहाँ पे बेसिकली हम कुछ मैटर टाइप कर दिए और इसको हमको सेव करना है। ओ सॉरी, वेट, हाँ, अब यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें सेव कर दी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करते हैं और सेव पे जैसे क्लिक कर दिया तो इसने बोला फाइल का नाम दे दो भाई। तो फाइल का नाम देने के लिए हम यहाँ पे गए यहाँ पे गए और कुछ भी हम सेव कर दिए, अब यहाँ पे हम बेसिकली फाइल का नाम क्या देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया, खुद का ही नाम डाल देता हूँ यार, विशु। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने विशु के नाम से सेव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बेसिकली आप यहाँ पे इसको कहाँ पे सेव करना चाहिए, डेस्कटॉप पे करना चाहते हो या कहीं और करना, माई कंप्यूटर में करना चाहते हो, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे कर दिया, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये मेरे ये जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगी, सेव का हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज। अब सेव एज क्या है, सेव एज का मतलब ये होता है व्हाट इज डिफरेंट, अक्सर लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेव एंड सेव एज। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा उसका ऑप्शन वो करना है, सिंपल सा रिप्लाई देना है कि बेसिकली हम सेव का यूज तब करते हैं जब हमारी कोई नई फाइल होती है उसको सेव करने के लिए, हमारा तो कोई नया डॉक्यूमेंट होता है उसको सेव करने के लिए हम सेव का यूज करते हैं। सेव एज का यूज वहां पे करते हैं बेसिकली जब हमारा डॉक्यूमेंट पहले से सेव हो और उसमें हमको कुछ एडिट करना हो, कुछ अपडेट करना हो। ठीक है, तो जब हम उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम उसमें कुछ एडिट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम उसको सेव एज करते हैं, सेव नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सेव होता है। और बेसिकली सेव एज का मतलब ये भी होता है कि अगर आप नाम वगैरह या फिर लोकेशन वगैरह चेंज करना चाहते हो तो सेव एज के थ्रू बहुत ही ईजिली तरीके से आप कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, दिस इज पेज सेटअप। यहाँ पे आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हो, मतलब कि आपको पेज कैसा चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, आप इसको लेफ्ट में कितना लेना चाहते हो, राइट में कितना लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप, आपका हेडर क्या है, फ्लूटर क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंट। बेसिकली अगर जो मैटर है हमारा उसको आप प्रिंट करना चाहते हो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि कितनी कॉपियाँ चाहिए इसको, सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ओके, और बेसिकली अभी हमको प्रिंट करना ही नहीं तो मैं इस ऑप्शन को छोड़ ही देता हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारा आपका एग्जिट। जैसे ही एग्जिट करते हो आप यहाँ से बाहर निकल जाते हो, एग्जिट, और ये आप बाहर आ गए। ठीक है, और मैंने वो डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ था, किधर गया भाई विशु, हियर इज द पेज, व्हेन यू क्लिक ऑन द पेज विंडो विल बी ओपन, दिस इज ओके। तो ये रहा आपका एक मेन्यू, ये बेसिकली आपका एक मेन्यू फिनिश हो गया। नेक्स्ट आपका आता है एडिट मेन्यू। ये आपका फाइल मेन्यू खत्म हो गया। हमने फाइल मेन्यू में क्या सीखा, ओपन सीख लिया, न्यू सीख लिया, सेव सीख लिया, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, इनके बारे में जान लिया, यानी हमने एलिमेंट्स जान लिए इसके सारे। ठीक है, फाइल मेन्यू क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम एडिट पे। एडिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं इसके सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं, और इसमें अभी आप देख रहे होगे कि मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहे हैं।
तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट व्हाट द रीज़न इज दैट किसी भी चीज़ को, किसी भी कमांड को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू select the matter. When you select the matter, then you can perform the action, right? तो यहाँ पे आप क्या करते हो, बेसिकली आप मैटर को सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है या तो आप अपने माउस को माउस से सेलेक्ट कर लो, या फिर अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का सबसे आसान तरीका है कि अगर शिफ्ट बटन प्रेस कर लो, उसके बाद लेफ्ट एरो की या फिर राइट एरो की या फिर अप एरो की या फिर डाउन एरो की, और जब ये आप करते हो तो आप इजीली से सेलेक्ट कर पाते हो। तो बेसिकली देखो अब होता क्या है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे वो अब होने लगे। पहला है इसमें अंडू का क्या काम होता है, बेसिकली हमने जो गलती से मैंने कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है, गलती से मैंने कुछ डिलीट कर दिया और अंडू का यूज़ अगर करते हैं तो वो वापस से आ जाता है, बेसिकली एक स्टेप पीछे आपको ले जाता है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप एक स्टेप पीछे चले गए। मान लो यहाँ पे जियो, अच्छा जियो भी आ गया क्या इसमें, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में जियो है। मैंने इसको क्या किया, वन सेकेंड इंसर्शन पॉइंट यहाँ लाने, यहाँ पे जियो है, जियो को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने डिलीट कर दिया। किधर गया भाई डिलीट, वेयर इज द डिलीट ऑप्शन, ओके, ये चला गया, ठीक है। अब जियो ऑप्शन चला गया। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम वो जो मैंने पहले गलती से या फिर डिलीट हो गया या फिर कुछ भी हो के डिलीट हो गया, अब उसको हमको वापस लाना है। तो हम क्या करेंगे, अंडू पे क्लिक करेंगे। अंडू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखो आ गया। तो हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और इसका शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+Z, ठीक है, अंडू का। नेक्स्ट आता है आपका कट। बेसिकली अगर हमको यहाँ पे कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है और यहाँ से कट करके हमको कहीं और पे पेस्ट करना है, जैसे कि मान के चलो कुछ मेरा ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, मैं और भी मैटर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हमको ये सारी चीज़ें हमको कट करके हमको यहाँ पे पेस्ट करनी है। यहाँ पे ये जो हमारा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना रह के यहाँ पे आए। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तो सबसे पहले क्या बताया आपको कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी कमांड को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट द मैटर, ठीक है। तो जो भी आपका मैटर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और बेसिकली हम एडिट पे जाते हैं और कट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम कट पे क्लिक करते हैं वो चीज़ें वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट हमारा जहाँ पे इंसर्शन पॉइंट होता है और यहाँ पे हम आके बेसिकली पेस्ट कर देते हैं, और ये रहा पेस्ट का ऑप्शन, ये देखो आ गया, ठीक है। या फिर पेस्ट अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो पेस्ट एंटर कर देते हैं और यहाँ पे वापस से हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं। ये लो, वो ऑप्शन जितने भी हमने ऊपर सेलेक्ट किए हुए थे वो ऊपर ना होके डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, राइट। तो ये होता है हमारा कट। अब आता है कॉपी की बारी। अब बेसिकली अब यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन मिले हमको। एक तो मिला कट, जो बेसिकली वहां से कट करके हमको वहां जहाँ पे भी हमको पेस्ट करने थे वहां पे पेस्ट करने थे। अब कॉपी का ऑप्शन, अब तो सबके पास मोबाइल है तो सब कट और कॉपी जानते हैं, तो बेसिकली मुझे एक बार समझा लेने दो। तो होता क्या है कि अगर बेसिकली DHH यहाँ पे है, अरे यार कोई ढंग का नाम लिख लेते हैं, वेट, लिख लेते हैं विजन, VISION, विजन, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये जो विजन है वो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। अब इस सिचुएशन में हम कट नहीं कर सकते क्योंकि अगर बेसिकली अगर हम कट करते हैं तो विजन यहाँ से हट जाएगा और जब पेस्ट करेंगे तो विजन जहाँ पे भी पेस्ट करेंगे वहाँ पे आएगा। लेकिन हमारा सिचुएशन क्या है कि बेसिकली हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो विजन है वो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। तो हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, बोलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विजन पे हम विजन को सेलेक्ट करते हैं। ये रहा विजन, ठीक है। और सेलेक्ट करने के लिए सिंपल सा मेथड क्या है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो,
मतलब कि एक एक लेटर सेलेक्ट करता है। राइट। तो हम क्या किए, विजन को सेलेक्ट किए, यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, एडिट पे जैसे क्लिक किया हमको कट का कॉपी का ऑप्शन मिल गया। कॉपी आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, Ctrl+C, लेकिन अभी हमको ऑप्शन दिखाने हैं तो क्या करते हैं हम ऑप्शन से ही काम चला लेते हैं फिर। तो यहाँ पे हम कॉपी पे क्लिक कर दिए, ठीक है। अब हमको जहाँ पे भी पेस्ट करना है, जहाँ पे भी हमको विजन को रखना है, वहाँ पे हम अपना कर्सर ले जाते हैं, वहाँ पे एक बार टैप करते हैं। टैप करने के बाद या तो आप बेसिकली इसके दो तरीके, या तो अपने राइट क्लिक करो, वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट पे क्लिक करो, या फिर आप यहाँ पे कर्सर लाते हो और एडिट पे जाते हो, पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो देखो दोनों जगह विजन आ गए। यानी हमारे विजन यहाँ पे भी है, विजन यहाँ पे भी आ रहा है और विजन यहाँ पे भी आ रहा है। राइट। तो आपको समझ में आया व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कट, कॉपी एंड पेस्ट। बेसिकली मैं आपको एक बार और रिव्यू दे देता हूँ। कट मतलब होता है, कट मतलब कि कोई भी वो डेटा, वो मैटर जहाँ पे हम चीज़ें कट करते हैं वो हम उसको वहाँ पे ना रख के हम कहीं और पे उसको ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे कट का यूज़ होता है बेसिकली। उसके बाद कॉपी आता है, तो कॉपी का मतलब ये होता है कि वो डेटा जो हम वहाँ पे है उसको हम वहाँ पे भी रखना चाहते हैं और किसी और प्लेस पे भी रखना चाहते हैं, वहाँ पे हम कॉपी का यूज़ करते हैं। और बेसिकली हमारा पेस्ट का ऑप्शन रहता है कट या कॉपी किए गए मैटर को इंसर्शन पॉइंट या कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे पेस्ट करने, यहाँ पे लाने के लिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। ये 3 ऑप्शन है जो आपको हमेशा आने एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा आप। नेक्स्ट आपका आता है डिलीट। और डिलीट का मतलब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि डिलीट का मतलब होता है क्या है, जो भी मैटर हमको डिलीट करनी होती है सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया हुआ था विजन को हमको डिलीट करना है, तो यहाँ पे विजन को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पे डिलीट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ विजन गायब, विजन गायब हो गया, यानी वहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है। तो डिलीट का भी शॉर्ट फॉर्म है डेल, Ctrl+डेल। डेल कंट्रोल नहीं यूज करते हैं, डेल डेल का ऑप्शन आपके कीबोर्ड में होगा। ठीक है। अब जैसे ही सेलेक्ट करके उसको कीबोर्ड पे क्लिक करते हो, डेल डेल बटन प्रेस करते हो, वैसे डिलीट होता है। अब मजा आता है कि इन सब ऑप्शन में देखो कि ये होता क्या है। पहला है आपका फाइन। फाइन का मतलब लेट मी टाइप द मैटर, वेट लेट मी टाइप द मैटर। अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। मैं ऑलवेज आपको बताने के लिए रेडी हूँ। और बेसिकली गाइज आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, बहुत सारी वैल्यू मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ और आपको भी ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आने वाला है। कम ऑन गाइज, यू कैन डू इट। अगर ये आपको एक बेसिक से बेसिक नॉलेज मैं यहाँ पे इस वीडियो में दूंगा, आने वाले और नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मैं आपको हर MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी तो बिगनर के लिए ये चीज़ें स्टार्ट कर रहा। ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, बहुत सारी एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे के जाऊँगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं आपका फाइन। तो फाइन का क्या काम है? बेसिकली यहाँ पे फाइन का यूज़ हम इसलिए करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे मैटर टाइप किए, सपोज दैट हम यहाँ पे मैटर टाइप किए हैं और मेरा जो मैटर है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। और हमको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, पर्टिकुलर लेटर ढूंढना है, तो हम वहाँ पे फाइन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम फाइन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे हम फाइन पे क्लिक किए, ये रहा डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइन वर्ड। तो फाइन वर्ड में हमको क्लिक कर ढूंढना है वन सेकेंड हमने तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। हमको ढूंढना है विजन। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में हमको विजन ढूंढना है, तो हम टाइप करते हैं इसमें विजन, VISION, विजन। और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां विजन होगा ना वहां वहां हमको शो कर जाएगा। कांट फाइंड विजन, सॉरी, ओ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा यार। वन सेकेंड मैंने एक गलती की। मैंने बोला हुआ था ना कि
कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले हमको सेलेक्ट, अगर बेसिकली हमको इसको सबको सेलेक्ट एक बार में करना है तो हम क्या करते हैं, Ctrl+A प्रेस करते हैं, सेलेक्ट ऑल हो जाता है। ठीक है, अब फाइंड पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे फाइंड पे क्लिक किया, हमको विजन ढूंढना है, और जैसे ही हम क्लिक किए, लुक गाइस, यहाँ पे विजन आ गया। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट में विजन कहाँ पे है हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, जो मैंने सर्च किया हुआ था उस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ हमारा विजन है ये आपको शो कर जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया विजन, VISION, विजन। ठीक है, अब मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, लेट मी चेक, वही इशू है, पहले हमको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले हमको मैटर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो Ctrl+A सेलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, या फिर माउस से भी आप ड्रैग एंड ड्रैग कर सकते हो, बट यू डोंट नीड, जस्ट टाइप Ctrl+A एंड सेलेक्ट ऑल द थिंग वॉट एवर यू हैव टाइप। ओके, देन यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, विजन। ठीक है, अगेन 1 सेकेंड, फाइंड पे आप क्लिक करो, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड नेक्स्ट, विजन, विजन, 3 जगह है मेरा विजन। ये जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाते हैं हमको वो चीज़ें मिलती जाती हैं, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका रिप्लेस। ये बहुत मज़ेदार ऑप्शन है, रिप्लेस। रिप्लेस पे बेसिकली जब आप रिप्लेस पे क्लिक करते हो तो इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और बेसिकली ये डायलॉग बॉक्स में आप जो भी चीज़ें करनी होती है, यानी आपने गलती से, आपने वो मूवी देखी हुई है 3 इडियट्स, 3 इडियट में इसी का यूज हुआ होता है, मतलब कि चीज़ें रिप्लेस कर दी गई होती है वर्ड को, है ना। सो यहाँ पे विजन, मैं वो चीज़ें नहीं करने जा रहा, डोंट वरी मैं ये चीज़ें कर रहा, विजन विजन। देखो यहाँ पे विजन की जगह हमको VIIT करनी है, तो विजन जो भी हमको चेंज करना है उसका लिखना है, और क्या उसके जगह पे हमको रिप्लेस करना है उसका लिखना है। तो यहाँ पे हमको VIIT करनी है, VIIT कर दिया। अब पूछ रहा है कि इसमें देखो ऑप्शन है रिप्लेस ऑल। अब समझो इन दोनों का मतलब क्या होता है। बेसिकली जब रिप्लेस आप करते हो तो रिप्लेस का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह, जब आप विजन जहाँ पे एक जगह लिखा है आप उसको ओनली रिप्लेस करना चाहते हो, या पूरा आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जहाँ जहाँ विजन है आप उसको VIIT करना चाहते हो। तो बेसिकली मुझे सब जगह करना है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी विजन होगा वहाँ वहाँ VIIT हो गया होगा। यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन है, कैंसिल। देखो एक VIIT हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा VIIT हमको किधर गया भाई, ये रहा। दूसरा VIIT हमको ये दिख रहा है, और तीसरा VIIT हमको ये दिख रहा है। बेसिकली हमने 3 जगह विजन लिखा हुआ था, 3 जगह को हमने क्या किया, रिप्लेस किया। विजन की जगह हम क्या किए, VIIT कर दिए, राइट। हो गया। अब हम, थोड़ी सी वीडियो लंबी है मुझे पता है, बट कोई ना। अब हम आते हैं गो टू के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसका भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और इस बेस पे हमको ये पता लगाना होता है कि हमको किस लाइन पे जानी है, मतलब कि लाइन नंबर 1 पे जानी है, लाइन नंबर 2 पे जानी है, लाइन नंबर 3 पे जानी है। जैसे हमने यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे इसको एडिट करके लाइन नंबर 3 कर दिए, और लाइन नंबर 3 जैसे ही क्लिक किए, गो टू पे जैसे ही क्लिक किया, हम लाइन नंबर 3 पे आ गए, ठीक है। 1 सेकेंड, ये स्पेस खाली है, लेट मी डू अगेन। यहाँ पे हम कर दिया लाइन नंबर 4। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, ओके, लाइन नंबर 4, ओके। तो यहाँ पे हम गो टू, और देखिए हमारा जो कर्सर है लाइन नंबर 4 पे आ गया, राइट। ये होता है हमारा गो टू का ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट ऑल। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि या तो आप
सेलेक्ट, अगर पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे मैटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं एक बार में, तो या तो सेलेक्ट ऑल का यूज करिए या फिर Ctrl+A प्रेस करिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे Ctrl+A या फिर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट मेरा सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का क्या होता है? टाइम एंड डेट का रहता है कि आप टाइम और डेट यहाँ से ला सकते हो, या तो F5 प्रेस करते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करते हो, आपका टाइम एंड डेट आ जाता है, जो करंट का टाइम होता है और करंट का डेट होता है, राइट। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका ये मेन्यू खत्म हो गया, मतलब कि हमको क्या, हमने क्या देखा, फाइल मेन्यू देखा, एडिट मेन्यू देखा, अब फॉर्मेट पे आया। फॉर्मेट में क्लिक करने पे दो ऑप्शन है, एक तो वर्ड रैप है और दूसरा फॉन्ट है, ठीक है। दोनों का यूज देखते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम चीजें टाइप कर लेते हैं। अब बेसिकली हम जानते हैं कि वर्ड रैप का यूज क्या है, ठीक है। हम जैसे ही टाइप करते जा रहे हैं, हमारी चीजें, लाइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, चीजें वो एरिया बढ़ता चला जा रहा है, अब सेकंड लाइन में नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी हम वर्ड रैप का ऑप्शन ऑन करते हैं तो ये हमारी लाइन एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट हो जाता है, उसके अंदर ही हमको टाइप करना होता है, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो लाइन अपने आप चेंज कर लेना होता है और हमको एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए आप, अब बेसिकली मैं यहाँ पे टाइप कर रहा, और जैसे ही टाइप कर रहा वो वहाँ पे जाएगा, अपने आप लाइन चेंज कर लेगा, एंटर करने की ज़रूरत, देखिए मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा और ये लिखता चला जा रहा है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फॉन्ट। फॉन्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी हम आपके फॉन्ट स्टाइल इसमें देख सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट देख सकते हैं, कौन सा फॉन्ट हमको रखना है, फॉन्ट स्टाइल देखते हैं, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, क्या रखना है, और यहाँ पे फॉन्ट साइज देख सकते हैं, यानी ये ऐसे नहीं पता चलेगा। लेट मी सेलेक्ट, ओके, ये हो गया, ओके, अब आपको पता चलेगा यहाँ पे फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे हम चीज़ें अगर चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, हमको 20 रखनी है, और ये हमको क्या करना है, वन सेकेंड, एरियल पे ही रहने दो भाई, ठीक है। इटैलिक करनी है, इटैलिक इन द सेंस कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब देखो ये थोड़ा सा लेटर टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, बोल्ड थोड़ा सा मोटा, और उसकी साइज जो है बढ़ गई, ये होता है फॉन्ट। व्यू का क्या होता है, स्टेटस बार को हाइड या अनहाइड करने के लिए होता है। यहाँ पे हम स्टेटस बार को हाइड या अनहाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वर्ड रैप ऑन है, वर्ड रैप को ऑफ कर दिए। अब यहाँ पे हमारा ये जो एरिया है वो दिख रहा है, अब इस एरिया को हमको ऑफ करना है या ऑन करना है, हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑफ हो गया, मतलब लाइन नंबर, ये यहाँ पे हमारा लाइन नंबर और कॉलम नंबर शो कर रहा था, वो नहीं कर रहा है, ठीक है। हेल्प का ऑप्शन, यहाँ से हम अबाउट नोटपैड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, मतलब कि कौन सा वर्जन है, कॉपीराइट क्या है इसका, कौन सा कॉर्पोरेशन है, ये सारी चीज़ें हम अबाउट नोटपैड में देख लेते हैं। और उसके बाद हेल्प का एक और ऑप्शन आता है, मतलब कि व्यू हेल्प, यहाँ से हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, व्हाट इज नोटपैड, क्लिक किया, ये उसके बारे में। नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम एंड इट्स मोस्ट कॉमनली यूज टू व्यू आर edit text file of a text file is a type file type typically identified by the text dot text file name, और बेसिकली इसका एक्सटेंशन नेम होता है जो वो होता है .txt, ठीक है। तो बस ये उसका रहा पूरा ट्यूटोरियल। तो गाइस मुझे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। सो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। सो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं इन सब चीज़ों में और चीज़ें खुल के आपके सामने ला सकूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं ब्रेक के बाद सेम टाइम दैट प्लेसेस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड चाओ।
एंड हैप्पी न्यू ईयर।